और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए A to Z कॉमन इंग्लिश वर्ड्स यूज्ड इन डेली लाइफ विथ हिंदी मीनिंग। यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ A to Z कॉमन इंग्लिश वर्ड्स, और वहाँ पे इंग्लिश में भी मीनिंग रहेगी उसकी, हिंदी में भी मीनिंग रहेगी। जैसे आप देख सकते हैं इंग्लिश में यहाँ पे वर्ड है, उसकी इंग्लिश मीनिंग भी है और उसका हिंदी में उसे क्या कहते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। A to Z है, लेकिन आज आपको बताऊं मैं यहाँ पे मैंने S तक के लाया है, उसके बाद क्योंकि बहुत सारे हैं तो इसका पार्ट 1 2 3 ऐसे करके मैं ऐसे Z तक के बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स में लेकर आने वाला हूँ। तो आज S तक के है लेकिन बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग मिलने वाली है, तो पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे और लास्ट तक के बने रहेंगे क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पे जो आपको इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एपेटाइट। एपेटाइट मतलब होता है हंगर। हंगर को और क्या बोलते हैं? भूख हिंदी में, ठीक है। तो याद रखेंगे एपेटाइट हो या हंगर हो उसे हम भूख कहते हैं। अपलॉड। अपलॉड यानी क्या कहते हैं? टू प्रेस। टू प्रेस का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, ठीक है, तो उसे अपलॉड कहते हैं। एप्पल ऑफ द आई। अब आंख का सेब तो नहीं होगा, एप्पल ऑफ द आई का मीनिंग होता है आंख का तारा, जिसे द प्यूपिल भी कहा जाता है, आंख का तारा। एप्पल ऑफ द आईज बोलेंगे तो समझ जाइए कि मेरा बेटा जो है एप्पल ऑफ द आईज है, मतलब मेरे आंख का तारा है, ठीक है, याद रखेंगे आप। अप्लायंस। अप्लायंस आपने सुना होगा, टूल्स, साधन। बहुत सारे अप्लायंस होते हैं जैसे मिक्सर ग्राइंडर हो गया, बहुत सारे, उसे हम अप्लायंस कहते हैं, टूल्स, साधन। इंग्लिश में उसे टूल्स कहा जाता है। एप्लीकेबल। एप्लीकेबल का मतलब होता है फिट टू बी यूज, ठीक है, काम में लाने योग्य, जिसे काम में लाया जा सके उसे एप्लीकेबल बोलते हैं। हाँ, ये एप्लीकेबल है, मतलब काम में लाने लायक है। एप्लीकेशन, ये तो आप सभी को पता है। एप्लीकेशन मतलब होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट, अर्जी लगाना है, निवेदन करना, आवेदन करना, उसे एप्लीकेशन कहते हैं। अपॉइंट। अपॉइंट करना यानी क्या होता है? टू इंगेज। इंगेज करना यानी किसी को काम में लगाना, बिजी करना, उसे अपॉइंट करना बोलते हैं। एप्रिशिएट। एप्रिशिएट मतलब टू स्टीम हाईली, यानी किसी को बहुत ज्यादा मान सम्मान देना, उसे हम अप्रिशिएट करना बोलते हैं, ठीक है। सम्मान देना, अप्रिशिएट करना, उत्साहवर्धन करना, ये होता है। अप्रोच। अप्रोच तो आपको पता होगा, रीच। इसकी बहुत रीच है, बहुत अप्रोच है, यानी बहुत पहुंच है, ठीक है। तुम्हारी अप्रोच कहाँ तक है, तुम्हारी रीच कहाँ तक है, ठीक है, वही होता है अप्रोच यानी। अच्छा, ये भूल गया था मैं, एप्रहेंड, ठीक है, मैं इसे भूल गया था। एप्रहेंड मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, किसी को समझना, और भी बहुत सारा मतलब होता है पकड़ना, प्रतीक्षा करना, अनुभव करना, लेकिन यहाँ पे टू अंडरस्टैंड यानी किसी को समझना, एप्रहेंड, ठीक है। एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है फिट, उचित, यानी कि एप्रोप्रिएट है, ये बिल्कुल सही है, उचित है, ठीक है, तो हम उसे एप्रोप्रिएट कहेंगे किसी काम के लिए, ठीक है। अप्रूवल। अप्रूवल मतलब होता है सैंक्शन करना, मंजूरी देना, ठीक है। काम की अप्रूवल मुझे चाहिए थी, अप्रूवल मिल गया, आपका काम सैंक्शन हो गया, वही है मंजूरी मिल जाना, उसे अप्रूवल कहते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट यानी नियरेस्ट, लगभग। अप्रोक्सीमेट इतना होना चाहिए साइज, लगभग इतना, वही है, ठीक है। एप्ट यानी फिट, योग ये भी है। एप्ट यानी जैसे कि वहां पे आपको बताया था मैं एप्रोप्रिएट, वैसे ही एप्ट यानी भी होता है कोई चीज में फिट, योग्य होना, ठीक है। एक्वा। एक्वा यानी होता है वाटर, ठीक है, वाटर, जल। जैसे एक्वामैन मूवी आपने देखा है तो जल के देवता है, जल है ना, तो जैसे होता है, आपने देखा सुपरमैन, वैसे एक्वामैन। तो एक्वामैन आपने मूवी देखी होगी, तो पानी के अंदर का वो देवता रहता है, वहां उसका पावर रहता है। तो एक्वा यानी वाटर, जल, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्किटेक्ट। इसे हम आर्किटेक्ट पढ़ेंगे, आर्ची नहीं पढ़ेंगे। आर्किटेक्ट यानी होता है हाउस मेकर, घर बनाने वाला या घर का जो सजावट करने वाला, उसे हम आर्किटेक्ट कहते हैं, ठीक है, जो घर का डिजाइन वगैरह बनाते हैं। उसके बाद देखेंगे आप आर्डेंट। आर्डेंट यानी होता है कीन, उत्सुक होना, किसी काम को करने के लिए उत्सुक होना कि अरे ये काम कब होगा, ये काम कब करूं मैं, उत्सुकता होना, उसे आर्डेंट कहते हैं, कीन। बोल्ड। बोल्ड यानी होता है डेयरिंग, साहसी, बहुत बोल्ड आदमी है, मतलब इसका मतलब बहुत साहसी व्यक्ति है, बहुत डेयरिंग है, ठीक है। बॉम्ब टू ड्रॉप, ठीक है, एक्सप्लोजिव बॉम्ब यानी बम गिराना, ठीक है, इसका ज्यादा यूज हम करते नहीं है। बोम्बास्टिक। बोम्बास्टिक मतलब होता है पॉम्पस। पॉम्पस आपको ज्यादातर यूज मिलेगा। पॉम्पस है दिखावा करना, किसी भी चीज का दिखावा करना। आपने आईफोन पकड़ा, बार बार दिखा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, या कुछ नई कार लिए बार बार कोई भी चीज दिखावा कर रहे हैं, उसे पॉम्पस कहेंगे, जिसे हम बोम्बास्टिक भी कहते हैं, ठीक है। बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब होता है ट्रू, सत्य, ठीक है। बॉन्ड। बॉन्ड यानी होता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट बंधन, किसी प्रकार का एग्रीमेंट करते हैं या बॉन्ड हम साइन करते हैं, वही होता है अग्रीमेंट, उसी का मतलब बंधन, ठीक है। उसके बाद देखिए बॉन्डेज। बॉन्डेज यानी होता है स्लेवरी, ठीक है।
और स्लेवरी मतलब गुलामी, किसी का बंधक बन जाना, गुलामी करना, उसे स्लेवरी कहा जाता है। बॉन्डेज का मतलब भी वही होता है। बोन, बोन तो पता है, अ पीस ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन होता है हड्डी, ठीक है। तो कंकाल का एक टुकड़ा, तो स्केलेटन यानी होता है कंकाल। कंकाल आपसे पता है पूरा हड्डी का ढांचा जो पूरा दिखता है, डांस वांस करता है, मूवी में आपको दिखाते होंगे, है ना, वो स्केलेटन होता है। डॉक्टर के यहाँ आपको हमेशा मिल जाएगा पूरे शरीर का ढांचा, हड्डियों का ढांचा, तो उसी का एक पीस को हड्डी कहते हैं। अब एकदम सिंपल बोले तो बोन यानी हड्डी। क्लियर हो गया यहाँ तक के बी। और देखते हैं आगे कौन सा है बी में हमारे। और बहुत से बोलते सर बुक का नाम बताइए, तो भैया आपको पहले बता दो, बुक में नहीं छपी, आप पेज में देख रहे हैं, ठीक है। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं खुद से इसे प्रिंट आउट करके आपके पास लाता हूँ। तो इसका हाँ पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां से आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या इसका प्रोनाउंसिएशन वगैरह आपको जानना होता है, इसलिए और बहुत सारी चीजें समझाता हूँ, इसलिए आपको वीडियो देखनी जरूरी है। नहीं तो क्या है, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और याद कर लीजिए, यहाँ पे मीनिंग भी समझना है, ठीक है। बोनी, बोनी यानी होता है लीन एंड थिन, यानी दुबला पतला। लीन एंड थिन मतलब मौजा, दुबला पतला को बोनी कहा जाता है। बोनस, शेयर इन प्रॉफिट, यानी जो भी फायदा होता है उसमें शेयर मिलता है, लाभ का हिस्सा, फायदा का हिस्सा को हम बोनस कहते हैं। बुकीज यानी फाउंड ऑफ बुक्स, किताबों का शौकीन। अब यहाँ पे फॉन्ड, सॉरी फॉन्ड है ना, फाउंड ही फॉन्ड, फॉन्ड यानी होता है शौकीन होना, फाउंड यानी तो खोजा पाया, है ना, ऐसा होता है। ये होता है फॉन्ड ऑफ बुक्स, फॉन्ड यानी होता है शौकीन। तो एक वर्ड मीनिंग आपको और मिल गया, बुकीज। बुक मेकर, राइटर ऑफ बुक्स, ठीक है, यानी जो किताब लिखने वाले को बुक मेकर भी कहा जाता है। बूम, बूम यानी होता है टू रोर, रोर यानी गर्जना, ठीक है। शेर की आवाज को भी रोर कहते हैं, गरजने को भी रोर कहा जाता है। बूम दोनों मतलब है। बून, बून यानी होता है ब्लेसिंग या फिर वरदान, ठीक है। भगवान से जब इंग्लिश में आपने स्टोरी वगैरह पढ़ा, बून का यूज हुआ कि उसे आशीर्वाद मिला, उसे वरदान मिला, तो बून, ठीक है। तो दोनों का मतलब वही है, बून यानी वरदान, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद भी होता है। बूथ, बूथ यानी हट या फिर झोपड़ी को भी बूथ कहा जाता है। टेलीफोन बूथ भी होता है क्योंकि छोटा सा होता है, इसलिए उसे बूथ कहा जाता है, छोटा जगह, हट, झोपड़ी। बॉर्डर, बॉर्डर यानी होता है साइड या फिर लिमिट, किनारा या फिर सीमा, दोनों को बॉर्डर कहा जाता है। बोर, बोर यानी टू टायर्ड, यानी थक जाना, बहुत बोर हो जाना, उसे हम बोर होना कहते हैं, टू टायर्ड, बहुत ज्यादा थक जाना, ठीक है। बोरो, बोरो यानी होता है टू टेक ऑन लोन, लोन यानी उधार लेना, तो बोरो यानी होता है किसी से उधार लेना। बॉसम फ्रेंड यानी क्लोज फ्रेंड, यानी खास दोस्त को हम बॉसम फ्रेंड भी कहते हैं, क्लोज फ्रेंड भी कहते हैं। कैब, कैब आपने बहुत बार सुना होगा, कैब यानी टैक्सी को कैब कहा जाता है, जो हम किराए से लेते हैं ना, आजकल ओला वाला बहुत सारी चीज चलती है, तो हम उसे क्या करते हैं, टैक्सी लेते हैं किराए से, उसे भी कैब कहा जाता है। कैबिन, कैबिन यानी स्मॉल रूम, छोटा सा कमरा को कैबिन कहते हैं। कैबिनेट, प्राइवेट रूम, गुप्त कमरा को कैबिनेट कहा जाता है। केबल, केबल यानी स्ट्रॉन्ग चेन, मजबूत तार को केबल कहा जाता है, तार को भी केबल कहते हैं। कैडेट, कैडेट आपने सुना होगा, ठीक है। कैडेट मिलिट्री स्टूडेंट यानी सेना का छात्र को कैडेट कहा जाता है। फिर कैडर, कैडर मतलब होता है सेंटर या फिर केंद्र, है ना, जो बिल्कुल बीच में, उसे हम कैडर या फिर केंद्र भी कहते हैं। उसके बाद देखिए केज, इसे हम केज पढ़ेंगे, केज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जी और ई होता है तो ज उच्चारण होता है। केज, केज यानी वायर बॉक्स, पिंजरा, है ना, पक्षियों का पिंजरा, चिड़िया का पिंजरा आपने देखा, उसे केज कहा जाता है। कैलकुलेट, कैलकुलेट करना यानी टू रिकॉन, तो रिकॉन, रेकॉन पढ़ते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है गणना करना। काफ, इसे हम काल्फ नहीं पढ़ेंगे, काफ, काफ यानी होता है बछड़ा, यानी गाय का जो छोटा सा बच्चा होता है उसे हम बछड़ा कहते हैं। कैलिबर, एबिलिटी, योग्यता, ठीक है, आप में क्या योग्यता है, क्या क्वालिटी एबिलिटी है, उसे हम कैलिबर कहते हैं। कॉल, कॉल यानी तो टू समन, यानी किसी को बुलाना, बुलावा भेजना, कॉल करना, ठीक है, पुकारने को भी कॉल। काम, ये भी काम है, एल साइलेंट है, काल में नहीं पढ़ेंगे। काम, काम यानी क्वाइटनेस, शांति, ठीक है, बोलते हैं ना कीप काम, शांति बनाए रखो, शांत रहो। कैंप, कैंप यानी होता है टेंट, तंबू लगाना, कैंपिंग में चलेंगे, कैंप, टेंट, तंबू लगाते हैं, आप सभी को पता है। कैंपेन, ये भी कैंपेन लिखा हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनाइज वारफेयर या नियमित युद्ध, यानी युद्ध के लिए वो लोग क्या करते हैं, कैंपेन बनाते हैं कि हमें कैसे कैसे क्या करना, उसे नियमित युद्ध कहा जाता है, कैंपेन। और बहुत सारी चीजों में कैंपेन का यूज होता है, ठीक है। कैंपस, कैंपस यानी होता है स्कूल और कॉलेज ग्राउंड, विद्यालय का क्षेत्र, कॉलेज का क्षेत्र, विश्वविद्यालय का क्षेत्र, उसे कैंपस कहा जाता है। फिर कैन मैन मेड, ठीक है, एक ये होता है कैनल, कैनल मतलब क्या होता है, जैसे नहर बोलते हैं ना, वाटर कोर्स, उसे हम नहर कहते हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे नहर को क्या कहते हैं।
से कैनाल, कैनाल भी कहते हैं, कैनाल भी कहते हैं, अलग अलग ब्रिटिश है ना और अमेरिकन एसेंट में अलग अलग होता है। तो आप कैनाल बोलिए या कैनाल बोलिए, दोनों सही है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सी पहुंच गए हम। अब इसके बाद पेज टर्न करता हूं मैं। ठीक है, अब सी के बाद डी में आ जाते हैं। हाँ, डेकॉइट, डेकॉइट मतलब क्या होता है? अ मेंबर ऑफ अ रॉबर बैंड। ठीक है, यानी कि क्या होता है, जो रॉबर होते हैं, लुटेरे है ना, उसका एक मेंबर को डेकॉइट कहते हैं, डाकू कहते हैं। डकैत, रॉबर, रॉबरी है ना, उसी का एक मेंबर डेकॉइट कहलाता है, डाकू। ठीक है, डाफ, डाफ्ट यानी होता है फूलिश, मूर्ख को भी डाफ्ट कहा जाता है। डैगल, टू रन थ्रू मड एंड वाटर, यानी कीचड़ और पानी में से होकर दौड़ना, उसे हम डैगल कहते हैं, कीचड़ पानी में दौड़ना। देखिए लिखा भी हुआ है। डेयरी, ठीक है, दुग्धशाला जहाँ पे दूध वगैरह निकाला जाता है, गायों का गौ से पालन किया जाता है। तो देखिए, अ बिल्डिंग फॉर कीपिंग मिल्क एंड क्रीम। ठीक है, तो दूध और क्रीम यानी भाई मलाई वगैरह रखने का जगह, तो उसे हम दुग्धशाला, डेयरी। और डेली, डेली यानी होता है टू डिले। ठीक है, देर करना। ठीक है, डेली नहीं है ये। और देखिए डैम, मदर ऑफ एनिमल्स, तो मदर ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों की माँ को भी डैम कहा जाता है। डैमेज, डैमेज यानी क्या होता है? हार्म, हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, डैमेज होना। और डेम, ये डेम है, अ लेडी, एक स्त्री को, महिला को हम डेम भी कहते हैं। ठीक है, और डैम्प, डैम्प चिल, ठंडक है ना, उसे डैम कहते हैं। डैंडल, टू पेट, लाड करना किसी को डैंडल कहते हैं। डैंडलिंग होता है ना, लाड प्यार करना, उसे डैंडल कहा जाता है। डैंड्रफ, ये तो आपने सुना होगा। ठीक है, स्कर्फ ऑन द हेड, रूसी, सिर पर जो रूसी होता है, आप सफेद सफेद देखेंगे, उसे डैंड्रफ कहा जाता है। डीलर, अ ट्रेडर, व्यापार करने वाला, डील करने वाला, डीलर। डियर, बिलवेड, प्रिय, जिसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसे हम डियर या बिलवेड भी कहते हैं। डर्थ, डर्थ मतलब होता है स्कैरेसिटी ऑफ फूड, यानी कमी, भोजन की कमी होना, उसे डर्थ कहा जाता है। ईच यानी एवरीवन, हर एक, ईच, ईच एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, हर एक। ईगर यानी कीन, उत्सुक होना, है ना, ईगरनेस, उत्सुकता जिसे कहते हैं कि अरे कब आएगी मेरी गिफ्ट, कब आएगी गिफ्ट, कब ये करूंगा, कब डांस करूंगा, कब खेलने आऊंगा। ईगरनेस, वो ईगर होता है, कीन, उत्सुक होना। और ये आपका ए मार्क, ठीक है, ए मार्क मतलब क्या होता है? टू असाइन मनी फॉर अ डेफिनेट वर्क, पैसा सुरक्षित करना। ठीक है, उसे हम ए मार्क कहते हैं। अर्न, अर्न यानी टू गेन बाय लेबर, लेबर यानी होता है श्रम, परिश्रम, मेहनत, मेहनत से गेन करना, कमाना, उसे हम अर्न करना कहते हैं। अर्न यानी ये नहीं कि पिताजी के पैसे को ले लिया मैंने अर्न किया, नहीं, इसमें लिखा हुआ है टू गेन बाय लेबर, यानी मेहनत से उसे अर्जित करना, उसे हम अर्न कहते हैं। अर्नेस्ट यानी सिंसियर, यानी होता है सच्चा। ठीक है, अर्थ, अर्थ यानी सॉइल, मिट्टी को भी अर्थ कहते हैं। अर्थक्वेक, अर्थ शेकिंग, शेकिंग यानी होता है हिलना, धरती का हिलना, कांपना, है ना, शेक होना यानी हिलना, कांपना। भूकंप। और देखिए ईज, ईज यानी होता है, ईज यानी होता है कंफर्ट, ईज है ना, कंफर्ट, आराम, बहुत ईज है, बहुत कंफर्ट है, बहुत आराम है। ईट यानी टू टेक फूड, यानी खाना, ईट। अबोनी, अबोनी का मतलब होता है वेरी ब्लैक, बहुत काला को हम अबोनी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ई तक आ गए हम। देखिए ऐसे ऐसे वर्ड है, बहुत सारे मीनिंग आपको नहीं पता होगा, बहुत सारे पता होंगे, तो आप खुद देखिए आपको कितने वर्ड की मीनिंग यहाँ पे आपको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इको, आपने इको सुना होगा, इको इफेक्ट है ना, इको यानी साउंड रिफ्लेक्शन, मतलब गूंज, आवाज जो टकरा टकरा के गूंजती है ना, डबल डबल आवाज आती है, उसे हम साउंड रिफ्लेक्शन इको कहते हैं। फिर क्लैड, क्लैड मतलब होता है स्प्लेंडर, शान, शान का स्प्लेंडर। इकोनॉमिकल, ठीक है, तो इकोनॉमिकल मतलब होता है फ्रजल, फ्रजल मतलब होता है कम खर्च करना। फिर आ गया यहाँ पे एक्टसी, ठीक है, एक्टसी मतलब क्या होता है? रैप्चर यानी परमानंद, बहुत ज्यादा उत्साह होना, अति आनंद होना, मंगल, उत्साह, परमानंद, बहुत सारा मतलब होता है, उसे हम एक्टसी कहते हैं। ठीक है, एक्टसी ऐसे। ठीक है,